हेलो एवरीवन, हियर आई एम कृष्णाकांत गौतम। आज मैं कुछ विचार आप सबसे साझा करना चाह रहा हूँ और ये विचार कुछ इस तरह है कि इस कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में, इस धरती पे जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जीव जंतु, वनस्पतियाँ और जितनी भी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, that all things have some purpose। हर एक चीज़ का एक पर्पज़ है। विदाउट पर्पज़ नथिंग हैपन्स। जो ये एक एनर्जी है वो इस तरह से है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का एक पर्पज़ होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। किसी चीज़ को निराधार, किसी चीज़ को बेफिजूल बताना बेवकूफ़ी है। यहाँ तक कि जो एक रैपर भी हम चीज़ों को, वस्तुओं का उपभोग करके फेंकते हैं, वो भी इस्तेमाल में लाई जाती है उसका रिसाइकल करके। जिस कैन का हम इस्तेमाल करके जो ड्रिंक पी के जो थ्रो करते हैं, वो भी इस्तेमाल में लाई जाती है। तो हर चीज़, ये तो मैं वस्तुओं के बारे में बता दिया। अब जीव जंतुओं के बारे में कि हर एक चीज़ का इस विश्व में जितनी भी चीज़ें अस्तित्व में हैं, सबका एक पर्पज़ है, सबका एक ऑब्जेक्ट है। बिना किसी ऑब्जेक्ट, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी पर्पज़ के कोई चीज़ ना ही की जाती है, ना ही होती है, ठीक है। सब चीज़ें इस तरीके से जुड़ी होती हैं इस कॉस्मोस में। और जो चीज़ें, वो ये चीज़ें, जैसे मैं अपने कॉलेज से निकाल दिया गया, मैं भी व्लॉगिंग शुरू कर दिया हूँ क्योंकि मैं कॉलेज से निकाला जा चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अपनी तैयारी कर रहा हूँ ताकि बेरोज़गार न बैठना पड़े। और उसके साथ ही साथ मैं व्लॉगिंग शुरू कर दिया हूँ क्योंकि भरोसा नहीं लोग किस तरीके से, किस प्रकार से षड्यंत्र कर सकते हैं। बड़े लोगों के हाथ में जब सत्ता होती है, जब जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो आपका शोषण दोहन कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आप लड़ नहीं सकते हो। ऐसे लोगों को बस बर्दाश्त करना होता है। लेकिन ऐसा कोई ना कोई रास्ता ईजाद करना पड़ेगा जिससे मैं इन लोगों से, इन लोगों की घटिया नीति से, जो इनकी घटिया स्ट्रेटजी होती है लोगों का शोषण करने की, इनसे अपना बचाव कर सकूं। तो एक तरीका है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है दूसरा। मैं व्लॉगिंग शुरू कर दिया हूं, लेकिन इसमें भी अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, वाजिब सी बात है। अगर मेरे प्रोग्रेस से इनको आपत्ति होगी, वो आपत्ति आजीवन बनी रहेगी, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। रुकने वाला नाम कृष्णकांत नहीं। तो ये चीज़ें हैं। और देखो, हर एक चीज़ का एक पर्पज़ होता है। मैं क्या जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझो। हर एक चीज़ का एक ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। कोई व्यक्ति अगर कोई एक्टिविटी करता है तो उसके पीछे एक रीज़निंग होती है। विदाउट दैट रीज़निंग नो वन इज़ गोना डू बुलशिट, नो वन इज़ गोना वेस्ट हिज टाइम फॉर समथिंग, यू नो। इफ़ आई वॉज स्टडिंग देयर, मेरा जो उद्देश्य, मेरा जो पर्पज़ था, बहुत बड़ा था मेरा। मुझे अभी व्लॉगिंग में इंटरेस्ट ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ से मुझे हटा दिया गया है। मैं सोच रहा था अभी कहीं बाहर से करता हूँ, लेकिन वहाँ भी आप अड़चन डालोगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी हर उस समाज के व्यक्ति के लिए जो दबाया, कुचला और पिछड़ा है, जो खुल के चीज़ों को बोलता है, जो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। तो अगर मेरे कुछ करने से समस्या बन रही है तो वो आजीवन बनेगी, क्योंकि मैं ना ही झुकने वाला हूँ, ना ही रुकने वाला हूँ।
और झुकने रुकने का नाम कृष्णकांत नहीं है, ये जान लो, इस बात को जान लो आज, ठीक है। और ओशो कहते हैं, खुशी का शास्त्र कहता है कि सदैव खुशी स्वयं से ही मिलती है, दूसरों से गैरों से हमेशा दुख ही अर्जित हुआ है, दुख ही प्राप्त हुआ है। तो दूसरों से मुझे ना ही कोई अपेक्षाएं थी पहले थोड़ी बहुत, लेकिन समय के साथ विचार में बदलाव होते हैं और होना बहुत वाजिब सी चीज़ है, वो मैं बहुत पहले भी कई बार कह चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं, दूसरों से मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं खुद से हैं। मैं यही कहूँगा सबसे, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा, जो मेरे हित के लिए, जो मेरे लिए वाजिब चीज़ है वो मैं कर के रहूँगा, ठीक है। अगर उसकी वजह से किसी के जीवन में कोई समस्या आ रही तो भाई बनी रहेगी, मेरे प्रोग्रेस से अगर आपको समस्या है, आपत्ति है, कोई भी व्यक्ति है, तो वो बनी रहेगी, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और जब भी ये, मैं बहुत मोटिवेशनल बात बोल रहा हूँ, मैं लाइफ के ऐसे फेजेस देख चुका हूँ ना, ऐसे फेजेस देखा हूँ कि धरती पे शायद कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो देखे होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता लोग ये पागल होके घूमते क्यों हैं, दिमाग हिला क्यों रहता है इन लोगों का। उसका रीज़न क्या है पता है? उसका रीज़न है, आप की जो तृष्णा है, तृष्णा ने आपको इस कदर घेर लिया, मतलब जो आप चाहते हो वो आप हो नहीं पाना। जैसे खुसरो मिर्ज़ा था, खुसरो मिर्ज़ा कबाब जो अकबर था, अकबर जानता था, अकबर भाई इतना महान, इतना कुछ जो है अपने उसमें कर लिया। अकबर को पता था जो खुसरो मिर्ज़ा है ना, उसके अंदर वो काबिलियत है, इसीलिए वो जहांगीर के बजाय, जो कि उसमें लिप्त रहता था, ठीक है, नाच गाने और महिलाओं में जो भी लिप्त रहता था, सलीम था। खुसरो मिर्ज़ा, उसके अंदर काबिलियत थी, लेकिन सलीम शोषण क्यों कर पाया? सलीम बड़ा था, सलीम के पास पावर थी, सलीम तो एक उसका पिता था, सबसे बड़ी चीज़। भले ही खुसरो मिर्ज़ा कितना ही काबिलियत वाला व्यक्ति क्यों न रहा हो, लेकिन चीज़ें यही होती हैं, जब आपकी तृष्णा, जब आपको बताया जाए कि आपको पता है कि आप ये करने वाले व्यक्ति हो या आप ये कर सकते हो, आपके अंदर इतना कैलिबर है कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपको वो करने नहीं दिया जाता, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? आप या तो उस चीज़ के पीछे पगलाए घूमो, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका मेंटल टेम्परामेंट ख़राब होगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाओगे। दूसरी चीज़ होती है, ऐसी चीज़ करो पूरे दिल और दिमाग के साथ करो, ठीक है, उसमें कुछ अच्छा कर जाओ। तो अगर उसमें आपत्ति बन रही थी, मैं बता रहा हूँ, आपत्ति आपको इसमें बनना शुरू होगी अब, ठीक है, और आजीवन बनेगी। इस बात को नोट डाउन कर लो, ठीक। और मैं इस बात को बोला ना, हिजड़ों की जमात खड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस देश को हिजड़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस देश को हिजड़ों की ज़रूरत नहीं, इस देश को ज़रूरत है पुरुषार्थ की, पुरुष की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने नपुंसकता को छिपाने के लिए किसी का सहारा लेना, इसी को हिजड़ैती बोलते हैं, इसको नपुंसकता बोलते हैं। राजा जो होता है ना, जो किंग होता है, किंग की एक खास बात होती है, जो सम्राट होता है वो कहीं भी हो, उसकी तुम गद्दी छीन लो, कुछ भी छीन लो, वो अकेला भी होगा, निहत्था भी होगा, तो वो राजा ही होगा, सम्राट ही होगा। सम्राट को सम्राट होने के लिए किसी गद्दी की जरूरत नहीं होती है। सम्राट व्यक्ति अपने विचारों से होता है, इस बात को जानो, ठीक है। हिजड़ों के सामने अगर मुझे खड़ा करा दोगे, कितने भी बड़ी सीट उसको दे दो, मैं उसी टोंट में बात करूंगा जिसमें अभी बात कर रहा हूं, और हिला दूंगा ऊपर से नीचे तक। ये मैं बता दे रहा हूं, मेरी क्वालिटी है, ठीक है। मैं बहुत तर्कयुक्त बात करता हूं, कितना भी बड़ा आदमी हो,
इस बात को तुम लोग सुनो, ठीक है। और कहाँ कहाँ रोकोगे, किस किस जगह रोकोगे, ठीक है। ये जो भी कर रहे हो करो। वही मैं बता रहा हूँ ना, जब भी डाउन फेज हो, कैसा भी हो, इमोशनल ट्रॉमा हो रहा हो, फिजिकल हो रहा हो, उससे खुद लड़ना होता है। दूसरों के कंधे को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ऐसी समस्याओं का सामना किया हूँ, बहुत ट्रॉमा हुआ, बहुत कुछ हुई, लेकिन आज वो लोग जान गए कि ये कृष्णकांत आगे निकल गया है। उस जगह पे वापस लाना बहुत मुश्किल है इसको। तो कुत्ते का पट्टा बांधने की प्रयास मत करो, समझ रहे हो। समस्या कैसी भी हो यार, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, किसी ने बहुत सही बात कही है, जब आप दौड़ नहीं सकते हो ना तो रेंग चलो, पैदल चलो। जब पैदल नहीं चल पा रहे हो तो रेंगो। अब वही वाला काम कर दिए जो डिक्टेटर मूवी में नहीं दिखाता है। रेस में दौड़ रहे हैं, कट्टा लिया हुआ हाथ में, देखा आगे निकल रहा है, गोली चला दिया, धाएं धाएं धाएं। इससे आप बहुत बलशाली चीज व्यक्ति नहीं खड़ा कर दोगे। ऐसे हिंजड़े तैयार होंगे ऐसे, ठीक है। इस बात को जानो, अकेला हूं, अकेला काफी हूं मैं। इस बात को आप जान लो, सुन लो इस बात को। ऐसे खोखले लोगों को तैयार करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मुझे अगर जुन्नू पुन्नू कॉलेज भी मिल गया बहनचोद, मैं बहुत अच्छा करके दिखा दूंगा। इस बात को मैं बता दे रहा हूँ, बहुत कान खोल के सुनो तुम लोग, ठीक है। तो बहुत दुर्दशा है इस देश के विश्वविद्यालयों की, जहाँ ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग रहते हैं और इनके हाथों में ऐसी पावर्स दे दी गई हैं। बहुत दुर्दशा है, खराब स्थिति है। अब कहाँ रोकोगे, व्लॉगिंग करते रोकोगे क्या, बस रुकवा दोगे? हाँ, चलती बस रुकवाओगे तुम लोग, चलती बस से इसको उतारो, बाकी लोग जाएंगे चढ़ के, ये करोगे क्या अभी? तो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करिए, ठीक है। और इस धरती पे हर एक चीज का एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है, हर एक चीज का, ठीक है। ये मक्खी उड़ रही है, ये मच्छर काट रहे हैं, हर एक चीज का, पक्षी उड़ रहे हैं, जो भी जानवर हैं, सबका एक महत्व है। यहाँ कोई आपसे परमिशन लेके नहीं आया है, धरती पे पैदा हुआ है, इस बात को समझो। और समस्या बन रही है तो समस्या से डील करो। जनाजे ही 4 कंधों पे उठाए जाते हैं, जिंदा व्यक्ति हमेशा अपने कंधों पे जिंदगी जीता है, अपने बल पे। इस बात को जानो, ठीक है। जितने पुरुष मर्द लोग हो, ठीक है, मर्द के अंदर मर्द होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, मेरी बात समझो पहले। जो झुंड बना के आ जाते हो ना मुझसे लड़ने के लिए, भाई मैं हूं क्या, सोचो इस बात को। 4 लोग जब अपना दिमाग भिड़ाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जरूरत पड़ रही 4 लोगों की। इसीलिए कहते हैं क्रांति हमेशा विचारों से आती है। आपके विचार बिलीफ सिस्टम पे वार करते हैं, लोगों की लंगड़ी लूली सोच पे वार करते हैं, उनकी विकलांगता पे वार करते हैं, और ऐसी स्थिति बना देते हैं दूसरी बार जो नपुंसकता को लेके आपके पास नहीं आते हैं, ठीक है। तो एग्रेशन बहुत ज़रूरी था। दरअसल ये बातें उन कानों में गूंजनी ज़रूरी हैं जिन कानों में मैं चाह रहा हूँ गूंजे, और ऐसे लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसे मानते नहीं हैं, इनको आप सीधी बात करके सीधी चीज़ नहीं समझा सकते।
तो इनको इसी तरीके से समझाना होगा, और कोई उपाय नहीं होता है। तो इसको देखो और हो सके तो अपने दिमाग की बत्ती जला लो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ होगी। और नहीं, इनको मैं कहता हूँ डाइपर पीपल। ये डाइपर पीपल क्यों हैं? क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ती है लोगों की। इनको हमेशा एक कंधा चाहिए होता है सपोर्ट के लिए, 1 2 3 4 जितने कंधे मिल जाएं, इनको डाइपर पीपल बोलते हैं। बुद्धि तो है, पावर तो है, लेकिन रीढ़ नहीं है, बैकबोन में बैकबोन ही नहीं है। तो डाइपर दूसरों से बदलवाना बंद करो, ठीक है। डाइपर अपने से बदलो, या तो डाइपर हटा दो, डाइपर मत यूज करो। तो समझदार बनो और बुद्धि से काम लो, तर्क के साथ चलो, ठीक है।